मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में और एक दुखद और अफसोसनाक खबर के साथ हम लोग यहाँ पर हैं। अभी 15-14 अगस्त की रात में जो हादसा जसपुर के पास, धर्मपुर के पास जो हुआ था, उसमें 3 दोस्त जो कि स्टपनी अपनी चेंज कर रहे थे, उसमें ट्रक ने उनको रौंद डाला, जिसमें से एक की डेथ हो गई थी, वो हमने आपको दिखाया था। लेकिन एक दोस्त जो कि उसका नाम है शाहनवाज उर्फ राजा खान, उसका शव भी अब यहाँ पर पहुंचा है और मोहल्ले के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बेसब्री से इलाके के लोग इंतजार कर रहे थे और शाहनवाज उर्फ राजा खान का कल रात इलाज के दौरान उसका भी इंतकाल हो गया। और आप देख सकते हैं मेरे साथ तो साथियों, ये गमनाक और अफसोसनाक खबर जो कि जसपुर में हादसा हुआ था और कलियर जाते समय ये हादसा 14-15 अगस्त की रात तकरीबन 1:30 बजे हुआ था। इनकी गाड़ी में पंचर हुआ और उसके बाद ये साइड में, अपनी साइड में गाड़ी लगाकर उसकी स्टपनी चेंज कर रहे थे। लेकिन इतने में ही एक डंपर आया और उसने तीनों को कुचल दिया, जिसमें से एक फैजान की हैंड टू हैंड मौत हो गई थी। लेकिन गंभीर रूप से घायल था शाहनवाज उर्फ राजा खान और अभी उसका जनाजा यहाँ पर पहुंचा। वो हल्द्वानी में बॉम्बे अस्पताल से, हल्द्वानी में कृष्णा अस्पताल, फिर लेके गए बॉम्बे अस्पताल, दिल्ली एम्स लेके गए। सफदरजंग में सही ध्यान न दिए जाने के कारण फिर बरेली राम मूर्ति जो कि ट्रस्ट का हॉस्पिटल है वहाँ ले आए। और कल शाम ही खबर आई कि दम तोड़ दिया है शाहनवाज उर्फ राजा खान ने। बहुत अच्छी आदत अखलाक थी, तीनों दोस्त थे, कलियर शरीफ जा रहे थे साबिर साहब की हाजिरी के लिए। लेकिन कहते हैं कि बस हादसा हो गया। और अभी तक इस वाले मामले में आपको बता दूं, ये जो परिवार के लोग हैं ये तीमारदारी में ही लगे हुए थे। हालांकि पुलिस ने ढूंढ निकाला, जो उसको डंपर था उसको ढूंढ निकाला है पुलिस ने, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में मुकदमा नहीं लिखा गया। लेकिन इलाके के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सभी प्यार करते थे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? शावेज हुसैन। बताएंगे कैसे हादसा हुआ था और क्या क्या हुआ था, और आपसे कैसे उनके मामला थे? मेरी दुकान उन्होंने किराए पे ले रखी थी। अच्छा, आपकी दुकान? जी। मेरे बहुत अच्छे मित्र भी थे, वो आपके दोस्त भी थे? जी। बहुत बढ़िया लड़के था वो। 14 तारीख को रात को ये कल्याण जा रहे थे। जी, 14 तारीख की रात को। जी। गाड़ी पंचर हुई, ये पंचर जोड़ रहे थे तीनों दोस्त। जी। एक ट्रक आया और इन तीनों को कुचलता हुआ निकल गया वो। इलाज के दौरान आप दिखा रहे थे कुछ मुझे, इलाज के दौरान की आप जरा तस्वीरें आप जरा दिखाएंगे। जिस समय इलाज के दौरान यहाँ अच्छी खासी बातचीत भी हो रही थी, सभी चीजें थी। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। ये है शाहनवाज उर्फ राजा खान, जुनैद का छोटा भाई है। जी, जुनैद भाई भी है साथ। जी, जुनैद भाई भी साथ में है। जुनैद का छोटा भाई है और बड़े प्यार करते थे। लेकिन उस समय तक ये कब की तस्वीर है? ये ऐसी 18 तारीख की है।
18। तो तब तक मेरा ख्याल से राम मूर्ति अस्पताल की है या यहीं पे हो। राम मूर्ति तो 4 दिन पहले गए। अच्छा, वहाँ ये कहाँ की तस्वीरें हैं ये कृष्णा। अच्छा, ये कृष्णा में जब यहाँ हल्द्वानी में जब एडमिट थे जी। ये तभी के थे। तो ये तो मतलब बताते हैं आदत अखलाक भी बड़ी अच्छी थी। बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह अभी हम लोग लाइव कर रहे हैं, अक्सर हमारी लाइव कवरेज शाहनवाज उर्फ राजा खान बड़ी दिलचस्पी से देखा करता था, लेकिन आज अफसोस के साथ मैं यहाँ पर हूँ और आज उनके जनाजे की हम लोग ये खबर दिखा रहे हैं। वो हमारी खबर देखते देखते जी ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था और जी। उनका नाम मोहम्मद इस्लाम था, वो फैजान। और अभी आमिर के फ्रैक्चर है टांग में। आमिर भी अस्पताल में है। कौन से अस्पताल में? अभी तीसरा दोस्त बॉम्बे हॉस्पिटल में। अभी भी बॉम्बे अस्पताल में जी। जी, आप बता रहे थे कुछ? जी, आमिर का भी ऑपरेशन होना है, उसके भी 3-4 जगह से टांग टूटी हुई है। 3-4 जगह से? हाँ, क्योंकि इतना जबरदस्त हादसा है और 2 दोस्त तो जा ही चुके हैं। वो भी बहुत सदमे में। लेकिन अभी इसमें मुकदमेदारी वगैरह नहीं हुई है अभी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन पुलिस ने ट्रक को ढूंढ निकाला है। जिस डंपर से या ट्रक से जो हादसा हुआ है उसको ढूंढ निकाला। ट्रक वाला ट्रेस हो गया, पकड़ा, वो ट्रक पकड़ लिया। लेकिन आदत अखलाक बड़ी अच्छी बताते थे। दान पुण्य करने वाला लड़का था बहुत। लेकिन रात में अब सफर करने का नहीं है। जिस तरह के हादसों की खबरें आ रही हैं, रात कहते हैं इंसान पर भारी है और अपनी साइड में होने के बावजूद जो है वो लापरवाही से ट्रक वाले ने कुचला है। इनके तो चारों इंडिकेटर ऑन थे, पार्किंग लाइट भी जली हुई थी। अच्छा, इंडिकेटर वगैरह भी ऑन थे? जी। गाड़ी बचाने के चक्कर में साइड में लपेट दिया उन्होंने। जी, गाड़ी बचाने के चक्कर में उसको दिखे नहीं, नीचे बैठे हुए थे, टायर बदल नीचे बैठे हुए थे ना, नीचे बैठे हुए थे ना, वो बैठे हुए दिखे। तो ये चिराग अली साहब बाबा की ये लैंडमार्क क्या है? चिराग अली साहब बाबा के मजार के पास तो है, लेकिन इस जगह को क्या कहते हैं? चोरगली रोड के पास किस जगह पर ये? लाइन नंबर 18। नहीं, लाइन नंबर 18 तो है, लेकिन इसका लैंडमार्क क्या कहेंगे हम? यानी कि ठोकर पर। जी हाँ, ठोकर के पास ही। तो ये जो जगह की हम बात बताने की कोशिश कर रहे हैं जी, नीचे है जगह ठोकर। तो ठोकर से गली से अंदर जाते हैं, गली से अंदर जाते हैं और इस हादसे में 3 दोस्त थे और 2 को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी भी एक का इलाज चल रहा है। रात के सफर की लगातार खबरें आ रही हैं। बहुत अच्छे मित्र थे इनके। जी जी जी, आप बताएं। जी जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद आपके दोस्त थे? हट जा बेटे, उधर से हट जा, गाड़ी आ रही है। जी जी, बोलने की कंडीशन में नहीं है। दोस्त हैं, बिल्कुल बोलने की पोजीशन में नहीं है, अफसोस में है जी। और आपके ब्लॉग को लाइव बहुत देखा करते थे, काडूगाम वाला हो या दूसरा जो आप काडूगाम से ऊपर गए थे, वो हम दोनों ने साथ बैठ के देखा था। जो रक्सिया नाला और कलसिया नाला जो उफना और जो मकान वगैरह गिर गए थे, जी हाँ, वो भी बड़ी दर्दनाक मामला था। हम लोगों ने कोशिश की थी कि वो तस्वीरें दुनिया तक पहुंचे ताकि सरकार उनकी मदद करे। हम दोनों ने ऑफिस में बैठ के साथ ही देखा था वो। लेकिन चलिए, कभी शाहनवाज हमें लाइव देखा करता था, लेकिन आज हम यहाँ पर उसके जनाजे के तहत लाइव हैं। ये अफसोस के साथ इस तरह की खबरें होती हैं, लेकिन मोहल्ले के लोग आज जब से पता लगा, रात से ही फिक्रमंद थे और इंतजार में थे। जैसे एम्बुलेंस आई, आप देख सकते हैं, सैकड़ों लोग थे मोहल्ले के और वो दुआएं भी कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं मगफिरत की। और अब मेरे ख्याल से जनाजे का क्या रखा गया वक्त तो कुछ बताएगा आप? ईशा कहाँ पर होगा? ईशा का चिराग अली साहब बाबा में ईशा में जनाजा रखा जाएगा, हल्द्वानी के मुख्य कब्रिस्तान में। जी, नमाज यहीं होगी, नमाज यहीं पर होगी, लेकिन मुख्य कब्रिस्तान बरेड रोड वाले कब्रिस्तान में ही दफनाया जाएगा। आप अब यहाँ पर देख सकते हैं, इलाके के लोग यहाँ पर जमा हैं और मैं यहाँ से ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ, बहुत अफसोसनाक और गमनाक, पूरी हल्द्वानी में शोक की लहर है। स्पेशली बनभुलपुरा में लोग, जो बनभुलपुरा के लोग हैं, वो बेहद इस पूरे खबर पर अफसोस रखते हैं, गम रखते हैं। एक तंग गली में यहाँ घर है।
आज ये दूसरे दोस्त का जनाजा आया है, लेकिन फैजान की जो डेथ है वो तो 14 और 15 अगस्त की रात में ही हुई थी। उनके मामा मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम मेहताब है। मेहताब, मतलब यहाँ से निकले कब थे, किस समय, और आपको कैसे पता लगा था उस दिन? जो दोनों लड़के जो अभी घायल थे, इन्हीं का फोन आया था या ऐसा था क्या मौके पे तो हम थे नहीं। जी जी। जब एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ हमें खबर मिली, हम वहाँ पर पहुँचे जी। पहुँचने के बाद में हमें वहाँ पे ये पता लगा कि 1:15 से एक्सीडेंट हुआ जी। 1:15 1:15 ठीक है। वहाँ से पता लगा है। वहाँ की जो पुलिस थी वहाँ पर थोड़ी देर के बाद में 10 मिनट के बाद में वहाँ पर पहुँच गई थी। अच्छा, पुलिस वहाँ 10 मिनट बाद आ गई? 10 मिनट के बाद में, ठीक है। क्योंकि हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर हमने जानकारी ली, ठीक है। तो वो बोले कि हम 10 मिनट के बाद में वहाँ पर पहुँच गए हैं। हाँ, हम थोड़ा साइड आ जाए जरा, यहाँ रोड है, हम लोग साइड में बात करते हैं जी। तो वहाँ पर जो है वो लोग बता रहे थे जी कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ट्रक हत्ते नहीं आया है वो। अच्छा, उस समय ये बता रहे थे, लेकिन अभी तो बता रहे हैं कि अभी तो उसको जानकारी मिल गई। क्योंकि अभी हम परसों गए थे वहाँ पर, तो जब भी उन्होंने यही कहा कि अभी ट्रक हत्ते नहीं आया है। लेकिन आज कुछ लोग बता रहे हैं कि ट्रक वगैरह की जानकारी पुलिस को मिल गई है। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने मुकदमेदारी वगैरह इस बीच करी? नहीं, अभी नहीं कर रखी है। अभी मुकदमेदारी नहीं कर रखी। हम यही कह रहे थे कि उस गाड़ी वाले को पकड़ा जाए, गाड़ी वाले को पकड़ा जाए। लेकिन ये बता रहे हैं कि जैसे दो लोगों अभी और गंभीर रूप से घायल थे, तो लोग उनकी तीमारदारी में ही लगे हुए थे। आपका भांजा था तो आप भी उसमें लगे रहे। अभी मुकदमेदारी वगैरह नहीं हुई है। लेकिन चलिए, कानूनी कार्रवाई तो आप लोगों को करनी चाहिए, बराबर करनी चाहिए। और हमने कहा भी उनसे जी कि हम बताइए हम क्या करें उसमें। तो लेकिन बता रहे हैं कि पुलिस ने उसकी जानकारी कर ली है कि कौन सा ट्रक था, या उसका नंबर था या नंबर था। तो इस बारे में तो हमें पता नहीं है। हम गए थे वहाँ पर तो बोले अभी जानकारी में है नहीं। आप लोगों को पता कैसे चला था? हमारे पास फोन आया था इनके पास, जिनका एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, भाई के पास फोन आया था। सबसे पहले यही गए थे वहाँ पर। नहीं, मतलब किसने बताया था? इन तीनों में से किसने बताया था फोन करके? नहीं, इन्हीं को पता होगा ना जिनके भाई का एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, हमारे पास में बात में पुलिस ने फोन किया हो, या इनमें से जिनकी हालत थोड़ा ठीक होगी उस समय फोन करने की उन्होंने कहा हो। तो बात ये रही। अच्छा, फैजान की उम्र कितनी थी जिनकी पहले डेथ हुई? 22-23 साल की थी। तो ये तीनों उम्र हम बराबर ही थे। ठीक है। तो ये अक्सर जाते रहते थे कलियर, या क्या था? पता नहीं, हम तो मौके पे थे नहीं। हम तीनों दोस्त थे? तीनों दोस्त थे। वहाँ पर जाकर देखा हमने, गाड़ी भी वहाँ पर खड़ी हुई है। गाड़ी में कोई नुकसान नहीं है। गाड़ी में कोई नुकसान नहीं है गाड़ी में, लेकिन टायर बदलना है बस। गाड़ी के इंडिकेटर वगैरह सब जल रहे थे। हम आगे चक्कर भी काटे हमने 3-4। जसपुर की आप गए? ये धर्मपुर के इलाके की बात है। धर्मपुर के इलाके की बात है। तो ये मैं आपको बता दूं, जसपुर के पास जो धर्मपुर यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जो बॉर्डर है, वो धर्मपुर के पास है। तो वहीं का ये हादसा है। वहीं का। तो अब जनाजा कब रखा जाएगा यहाँ से? अभी ये बताएंगे परिवार के लोग जो है दिशा में है। और हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्द कार्रवाई हो जाए। तो ये देखिए, ये तीनों बच्चे जो हैं, ये कोई लाखों करोड़ों परिवार के नहीं थे। तीनों गरीब परिवार के थे। लेकिन अभी तक भी इनको कोई आर्थिक सहायता इस तौर पर गवर्नमेंट की ओर से नहीं हुई है। और ये भी चूंकि दीवारदारी में ही परिवार लगा हुआ था, अब दीवारदारी में अगर परिवार होगा तो वो कैसे इस कानूनी कार्रवाई को करेगा या आगे। लेकिन अब जैसे कि एक परिवार अभी भी परेशान है, क्योंकि उनके जो परिवार का बंदा है आमिर नाम से, वो अभी भी अपना इलाज करा रहे हैं। तो इस मामले में प्रशासन, सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो कम से कम आर्थिक सहायता दी जाए। दूसरा ये कि जो ट्रैफिक रूल है उन्हें और सख्त करने की जरूरत है। और तीसरा ये कि बहुत इमरजेंसी होने पर ही रात का सफर करें, वरना इस तरह के हादसे आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, भुजिया घाट में अभी ही लगभग 15 अगस्त को ही भुजिया घाट में 2 लड़कों की डेथ हुई, और ये भी हादसा उसी दिन हुआ था। तो ये दोनों हादसे 15 अगस्त के दिन हुए थे, और उनकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, और यहाँ भी फैजान की ऑन स्पॉट डेथ हुई थी, और आज ये एक डेथ के अंदर और जुड़ गई है। तो ये एक बड़ा मसला हो रहा है। उसके अलावा हल्द्वानी में बात करें तो गांधी स्कूल से जो बाईपास है सुशीला तिवारी अस्पताल को जाता हुआ, वहां भी अभी कुछ ही दिन पहले सीवर्स के टैंकर से टकराने के बाद जो है एक लड़के की डेथ हुई थी उत्तर उजाला के। और कल ही हमने आपको दिखाया है कि कल ही हमने इंदिरा नगर इलाके में ट्रेन से कटकर एक युवक की डेथ हुई, और हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से काठगोदाम जाते समय जो इलाका पड़ता है वहां भी एक डेथ हुई है। तो कल भी 2 हादसे हुए हैं। तो लगातार हादसों की खबरें शहर के अंदर से आ रही हैं। तो ऐसे में बड़ी फिक्र का एक मामला हो जाता है कि जो यातायात का मामला है वक्त बेवक्त जाने का बिल्कुल नहीं है। तो चलिए,
हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, मेरे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कई हादसे लगातार हो रहे हैं और जो ट्रैफिक रूल हैं उनको अगर सभी लोग माने तो इस तरह के हादसे नहीं हों। दूसरा बहुत ज़रूरी होने पर ही रात का सफ़र करने का होता है। अगर गैर ज़रूरी है और अगर सफ़र कर रहे हैं तो इस तरह के ख़तरे और इस तरह के हादसे भी देखे जा सकते हैं। बेशक कलियर जाना चाहिए, हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, बेशक जाना चाहिए, लेकिन रात के सफ़र से बचना चाहिए। दिन में जा सकते हैं क्योंकि रात, कहते हैं इंसान पर रात भारी है। और जबकि इंडिकेटर जल रहे थे, कार साइड में थी, स्टपनी चेंज कर रहे थे, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर था उसने लापरवाही से साइड में खड़ी हुई कार को कुचल दिया। नतीजा ये हुआ जो आप देख रहे हैं। और मैं इस समय यहाँ चोरगल रोड पर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर नाजिम भी हैं। मैं नाजिम से भी यहाँ पर बात करूँगा। नाजिम, आपके तो पास का ही मामला था, आपने हमें काफ़ी जानकारी दी इस पूरे मामले में। कल आप ही का फ़ोन पहली बार हमारे पास आया था जी, क्या कहेंगे इस पर? ये मोहल्ले में जो है बहुत अफसोसजनक बात है कि 10 दिन के अंदर हम उम्र साथी 22-23 साल के 2 बच्चे 10 दिन के अंदर गुजर गए हैं। इस टाइम पे हम लोग भी अगर कहीं जाने की सोचते हैं तो हमें खुद को डर बैठा हुआ है कि हम लोग कैसे जाएं। एक भय और डर ट्रैफिक के मामले में हो गया है। बिल्कुल। अभी जो है हम भी कहीं जाने की सोचते हैं तो हमारे माँ बाप, पहले हम काफ़ी टूर करे, हमने अजमेर, कलियर वगैरह हम जाते थे, लेकिन अब जो है हमारे घर वाले हमें भेजने से इनकार कर नहीं, सफर भी किया जाए तो बड़ी सुरक्षित और दिन में सफर किया जाए। बिल्कुल। रात में सफर करने का इस तरह का, क्योंकि अब जो है सड़कों की चौड़ाई धीरे आप देखें, सड़कों के जो मामले हैं, उनके जो गड्ढे हैं और ट्रैफिक जो उन पर है वो अब ज्यादा बढ़ रहा है, तो खतरे लगातार बढ़ रहे हैं अब जिस तरह के हादसे आ रहे हैं। जी नाजिम। जी बिल्कुल, मैं सरदार भाई यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार को जो है ये सड़क में गड्ढे वगैरह हो रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ की स्थिति है, हमारे यहाँ की बहुत बुरी स्थिति है। हालांकि हमारा हाईवे नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे रोज टुक पलटते हैं, रोज ऑटो पलटते हैं। आपने जो है 2 बार मेरे हिसाब से आपने भी लाइव दिखाया है। जी 2 बार दिखाया है। काफी सारे गड्ढे, आज भी कोई नई गाड़ी लेकर आते हैं तो 15 दिन के अंदर उस गाड़ी की कंडीशन ऐसी आती है कि बहुत बुरी। बिल्कुल, जहाँ से आपने पहले ही प्रेम टाइगर से लेकर इंधन रख दिखाया था, लेकिन अभी भी खबर के पास आपने देखा लोगों ने चंदा करा, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाया। काफी दूसरा, बरसात के दिनों में सफर से बचना चाहिए। बरसात के दिनों में बारिश वगैरह में बड़ा मामला खराब रहता है। पहाड़ों को तो बिल्कुल सफर से बचना चाहिए। और इस तरह के हादसे आ रहे हैं। नाजिम इस बात को कह रहे हैं कि परिवार के लोग भी अब डर और घबरा रहे हैं शहर से बाहर भेजने पे, क्योंकि इस तरह के जब हादसे होते हैं बंदा तो अपनी जान से जाता ही है, लेकिन परिवार के लोगों के पास आंसू के सिवा कुछ नहीं आता। हकीकत बात तो यही है कि जवान मौतों के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, छोटे बच्चे। आदत अखलाक कहते हैं इन दोनों बच्चों की बड़ी अच्छी थी, फैजान की भी और शाहनवाज की भी। फैजान तो सुनने में आया कि शायद वो इस उम्र में आके कुरान शरीफ सीख रहा था, सुनने में आया है, काफी नमाज वगैरह और कुरान शरीफ वगैरह भी कर रहा था। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी थी उसकी। और राजा के भी सुनने में आया, काफी मददगार था वो। तो ये देखिए, ये एक सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि गरीबों की, मिस्किनों की बड़ी मदद करता था, जिसका फोटो भी हमने भी यहाँ पर लगाया है। शाहनवाज उर्फ राजा खान, कोई गरीब था, गुरबा था, कोई भूखा था, कोई प्यासा था, किसी को कोई मदद की जरूरत होती थी, जो जेब में हुआ वो लोगों को दे दिया। तो ये देखो, दुनिया से सबको जाना है एक दिन, लेकिन इस तरह की अच्छाइयाँ सामने आती हैं जब इंसान चले आता है, उसको जाहिर सी बात है याद करेगा। अच्छे इंसान के लिए हर कोई जो है याद करता है। लेकिन जो अचानक हादसे इसमें बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई कदम मुआवजे की तरफ अभी तक हमने नहीं सुना। अभी तक कोई आर्थिक सहायता के तौर पर हमने नहीं सुना। अभी जो है फैजान को भी 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं हो पाई उसके लिए। फैजान की भी नहीं। बिल्कुल। और यहाँ भी कोई खैर खबर उस तरह की नहीं ली, कुछ नहीं। और बाकी मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं नाजिम से बात कर रहा था। नाजिम का कल पहले ही फोन आया था और शब्बू भाई वगैरह जो कि चोरगल रोड निवासी हैं, शब्बू भाई, वो यहाँ पर शब्बू भाई वगैरह इनको लेकर आए हैं। कई लोग वहाँ से एम्बुलेंस में थे, उन्हीं का फ़ोन मुझे आ रहा था और लगातार हम लोग फिर यहाँ पहुँचे ताकि तस्वीरें साझा कर सकें जिस तरह के हादसे हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर सुहेल अहमद हैं, जो यहाँ पर पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री। जी सुहेल साहब, बड़े अफसोस की बात है कि आपने देखा कि ये भी 15 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बेटे जाओ, ये राजा बेटे जाओ, जो यहाँ पे युवा लड़के थे राजा, जी ये एक्सीडेंट में इनका इंतकाल हो गया। बड़ा दुखद घटना है ये।
कम उम्र के लड़के कहीं अभी हम देखने को मिला पिछले 6 महीने में कि कई मौतें इस तरीके की हुई हैं जो बड़ी दुखदायक है। नहीं, 14 और 15 अगस्त की रात में एक हादसा तो ये हुआ, भुजिया घाट में भी हुआ। जी। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बह गया था वो हुआ। उसके अलावा कल 2 हादसे हल्द्वानी में हुए हैं। जी। तो माँ बापों को कम से कम इतना देखना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है अभी ये उम्र जो होती है ये 18-15 से लेके 25-22-23 तक उम्र, ये इसमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं, रात के सफर से बचने की जरूरत है मेरे ख्याल से। रात का सफर है वो तो है, बचने की ध्यान भी माँ बाप भी ध्यान रखें कि ये जो बच्चे हैं इनको दिन में सफर करवाएं, जाने ना दें। और दूसरा डंपर और ट्रक वाले हल्द्वानी में तो बहुत बदनाम है, क्योंकि गोला नदी बिल्कुल पास में है और हजारों के हिसाब से यहाँ पर गोला नदी में ट्रक वगैरह गुजरते हैं। तो यहाँ तो बहुत ज्यादा बदनाम है, क्योंकि उनके जो ड्राइवर कंडक्टर हैं कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि बड़ी लापरवाही से उन्होंने गाड़ियां चलाई और तीनों बच्चों को रौंद डाला। जी, जो डंपर मालिक होते हैं ये तो पता नहीं इन लोगों के ज्यादातर जो ये ड्राइवर रखते हैं ये कम पैसों की वजह से अक्सर ये जो क्लीनर होते हैं उनको रख देते हैं, उनके पास लाइसेंस तक नहीं होता और बाद में जब ये हादसे होते हैं तो ये सभी लोगों को इसका दुख होता है। मैं सारे लोगों से अपील करूंगा डंपर मालिकों से कम उनके लाइसेंस तो हो, लाइसेंस चेक तो कर लें कम से कम। उनको ये तो पता चले कि ये ड्राइवर है कितने साल पुराना है, नए लड़के रख दे रहे हैं। भाई बहुत से लेबर वाले ट्रेंड जो ड्राइवर हैं ताकि इस तरह के हादसे तो ना हो, कम से कम इतना तो ख्याल रखें कि तो अपनी सैलरी तो देनी पड़ती है, कम सैलरी वाले लोग रख देते हैं। उससे ये होता है कि ये आए दिन हादसे होते रहते हैं। हमारा शहर यहाँ पर गोला नदी है और यहाँ पर हजारों डंपर चलते हैं और ये अक्सर ये पूरे हल्द्वानी में ये हादसे होते रहते हैं। हर महीने में 2-4 हादसे लगातार होते हैं। तो मैं सारे डंपर स्वामी से अपील करूंगा कि वो कम से कम ढंग के ड्राइवर देखकर रखें। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में सरकारी तौर पर कोई आर्थिक सहायता का अभी तक जो इतना बड़ा हादसा हुआ है वो कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये भी बड़ा मसला है, हादसे पर हादसे सड़क पर हो रहे हैं। देखिए, आपको पता ही है भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को पूर्ण कर रही है। यहाँ पर पूरे प्रदेश में क्या क्या हाल हो रहा है, इनसे क्या उम्मीद रखी जाए। नहीं, अब गरीब बच्चे हैं, इस तरह से जान गंवा रहे हैं, लेकिन कोई कहने सुनने वाला भी नहीं है। प्रतिनिधि आया भी नहीं होगा। अभी हमारे माननीय विधायक सुमित हृदय जी यहाँ पर आने वाले हैं, अभी वो यहाँ पे थोड़ी बहुत देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार के नुमाइंदों से कि जब ऐसे हादसे होते हैं तो सभी लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर आर्थिक मदद करनी चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार के बच्चे हैं, इनको कम से सब जगह इसमें जो है किसी तरीके की ये नहीं होना चाहिए कि ये से बिल्कुल। भाई कल ट्रेन पर 2 हादसे हुए, दोनों ही गरीब थे। एक दांतसाज था, 2 लड़के दमड़डूंगा में जिनकी डेथ हुई, दोनों ही गरीब परिवार के थे। और सीवर टैंक से जिसकी डेथ हुई थी गांधी स्कूल से जो बाईपास है उत्तर उजाला का, वो भी गरीब घर का बच्चा था। कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद नतीजा ये होता है कि गरीब अपनी जान से जाता है और कोई कहने सुनने वाला भी नहीं होता। कहने सुनने वाला भी कोई नहीं होता। लोग इसी बात की फिक्र में हैं कि कम से कम ये जान से जा रहे हैं तो परिवार को कुछ राहत लग सकती है, कुछ राहत कम से कम लग सकती है अगर सरकार आगे आती है, प्रशासन आगे आता है तो। भाई अंदर भाई को बुला लो जरा। अरमान अफसोस और गम जाहिर करने के लिए इलाके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्या नेता, क्या सामाजिक कार्यकर्ता, क्या मोहल्ले पड़ोस के लोग, क्या रिश्तेदार, सभी लोग आ रहे हैं और अफसोस जता रहे हैं। जी हाँ, सभी को गम है इस हादसे का। बड़ा हादसा है और लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी है। इस गली में अंदर घर है, जो अभी ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ से अंदर गली में ये घर है और अभी जनाजा आया है और इशा के वक्त में
इशा के वक्त में चिराग अली साहब बाबा मस्जिद के पास ही जनाजे की नमाज होगी और हल्द्वानी के मुख्य कब्रिस्तान में ही दफनाया जाएगा। जी हाँ, ये 2 लोगों की डेथ हुई है। एक को आज ही डेथ हुई है और एक 14-15 अगस्त की रात में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी फैजान की, और आज ये डेथ हुई है शाहनवाज उर्फ राजा खान की। और तीसरा दोस्त आमिर जो अभी भी जेर इलाज है बॉम्बे हॉस्पिटल में, उसका अभी भी इलाज चल रहा है। खुदा खैर करे, हम दुआ करते हैं खुदा से कि वो सही सलामत रहे, वो ठीक हो जाए और उस पर जो भी चोट लगी हैं वो सब ठीक हो जाएं। रात में 1 बजे वहाँ पहुँचा। तो साथियों, हम यहीं पर मौजूद हैं और मेरे साथ हैं यहाँ पर हबीबुर रहमान, जो कि इस अफसोसनाक खबर को सुनकर ही यहाँ पर पहुँचे। जी हबीबुर रहमान। ताज भाई, ये राजा भाई जो थे बहुत ही अच्छे, मेरे बहुत ही करीबी थे। आपके दोस्त भी थे? मेरे, जी बिल्कुल। मैं एक बार सन 2021 में कालाडूंगी में फंस गया था रात को 1 बजे करीब। तो रात को 1 बजे ही वहाँ मेरे पास मुझे लेने पहुँचे। अच्छा, रात को 1 बजे आपको लेने के लिए पहुँचे? मुझे लेने के लिए वहाँ पहुँचे। उसके बाद जो है हम यहाँ पर आए हल्द्वानी वापसी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रात के सफ़र से जो है सभी लोग बचें, रात में ज़्यादा सफ़र ना करा करें। और ये लापरवाही से डंपर ट्रक चलाने वाले हैं। हम तो अपने हिसाब से सही तरीके से चल रहे हैं, सामने वाला पता नहीं कैसे चल रहा है। नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हम तो अपने तरीके से सही चल रहे हैं, सामने वाला पता नहीं कौन कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, तो ये कोई पता नहीं करा जा सकता। इसलिए रात के सफ़र से बचें। और अगर कहीं रात में अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो कहीं होटल लेके या किसी ढाबे पे वहाँ रुक जाएं। जिंदगी से ज़्यादा जिंदगी से ज़्यादा कोई जरूरी। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी आप यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा हादसा है, 3 लोगों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये गरीब परिवार से हैं कि सरकार इनकी किसी हर तरीके से मदद करे, बिल्कुल मदद करे, आर्थिक सहायता के तौर पर भी और वैसे भी जो भी मदद हो सकती है वो करें इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें, हबीबुर रहमान बात करते करते उनके आंसू छलक जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक बार रात को कालाडूंगी, यानी कि 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ फंस गए थे। रात को उनको वहीं पर लेने के लिए गए। तो शाहनवाज के बारे में यही बता रहे हैं कि बहुत मददगार था लोगों का शाहनवाज। और हबीबुर रहमान बात करते करते रो जाते हैं। अनगिनत दोस्ती बहुत रखने का शौक था, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, लेकिन आज दुनिया से गए। सभी लोगों को इस बात का अफसोस है, गम है, लोग परेशान हैं, परिवार के लोगों का बुरा हाल है, विशेषकर महिलाओं का। जी हाँ, वो तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते जो परिवार जार रो रहे हैं। जुनेद जो कि इनके बड़े भाई थे, उनका छोटा भाई है। जुनेद काफ़ी मशहूर है, चोरगली रोड पर आप जान सकते हैं, चिराग अली साहब बाबा के मैदान के आसपास काफ़ी मशहूर हैं। और साथियों, ये हादसा इस तौर पर सामने आया। तो साथियों, जनाजे की नमाज जो है चिराग अली साहब बाबा के मैदान में इशा की नमाज के बाद होगी और हल्द्वानी के मुख्य कब्रिस्तान में अब इनको दफनाया जाएगा। तो साथियों, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी हो तभी सफ़र करें। बरसात लगातार जारी है और ट्रैफिक पर हादसों की खबरें भी लगातार आ रही हैं। हल्द्वानी में भी कई खबरें हो गई, कई खबरें आ गई हैं, बनभुलपुरा में भी कई हादसे हो रहे हैं। तो आप अपना ख्याल रखें साथियों। जो बड़े बुजुर्गों की नसीहतें हैं उनके साथ चलना है, जो परिवार के लोग कहें उसके साथ चलना है, नादानी में बिल्कुल नहीं आना है, वक्त का बिल्कुल ख्याल रखें। और लगातार जिस तरह से कई बीमारियां भी अब
अपने पैर पसार रही हैं, उसमें भी आप लोग अपना ख्याल रखें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।